बच्चों आज है हमारा लेक्चर 165 और हम हिस्ट्री में नया चैप्टर चालू कर रहे हैं। चैप्टर 6 न्यू क्वेश्चंस एंड आइडियाज। ये आपकी हिस्ट्री के एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में पेज 57 पे है। सो नई क्वेश्चंस और नए आइडियाज, नए सवाल और नए विचार। ठीक है। सो अनाघास स्कूल ट्रिप। दिस वॉज द फर्स्ट टाइम अनागा वॉज गोइंग ऑन अ स्कूल ट्रिप। पहली बार ये है कि अनागा एक स्कूल की ट्रिप में जा रही है। अनाघा लड़की है, ये स्कूल की ट्रिप में जा रही है। दे बोर्डेड द ट्रेन फ्रॉम पुणे इन महाराष्ट्र लेट एट नाइट टू गो ऑल द वे टू वाराणसी इन उत्तर प्रदेश। कहाँ जा रही है स्कूल की ट्रिप में? पुणे से। महाराष्ट्र में रहती है, महाराष्ट्र के पुणे में रहती है। पुणे से कहाँ जा रही है? वाराणसी जा रही है, उत्तर प्रदेश के वाराणसी में जा रही है। हर मदर हु केम टू सी हर ऑफ एट द स्टेशन। उसकी मम्मी उसको स्टेशन पे बाय बाय बोलने आई। ठीक है। टोल्ड द टीचर, उसकी मम्मी ने, अनाघा की मम्मी ने टीचर से पूछा, डू टेल द चिल्ड्रन अबाउट द बुद्धा एंड टेक देम टू सी सारनाथ एज वेल। सो उसकी मम्मी ने बोला टीचर को कि बच्चों को बुद्धा के बारे में ज़रूर बताना और उनको सारनाथ लेके जाना दिखाने। सारनाथ जगह का नाम है, सारनाथ जगह का नाम है कि वो दिखाने ले जाना बच्चों को। और बुद्धा कौन है? बुद्धा एक बहुत बड़े संत थे, उनके बारे में बच्चों को बताना। अब क्या है बुद्धा की स्टोरी? ये जो बुद्धा संत है उनकी स्टोरी क्या है? द स्टोरी ऑफ द बुद्धा। सिद्धार्थ ऑल्सो नोन एज गौतम द फाउंडर ऑफ बुद्धिज्म वॉज बॉर्न अबाउट 2500 ईयर्स अगो। ये जो बुद्धा है ये एक्चुअली उसका पहले नाम सिद्धार्थ था। ये जो बुद्ध बने आगे जाके उनका नाम सिद्धार्थ था। उनको गौतम भी कहते थे और फिर उन्हें बुद्ध कहा जाने लगा, गौतम बुद्ध। सो ये सिद्धार्थ ऑल्सो नोन एज गौतम द फाउंडर ऑफ बुद्धिज्म। इन्होंने कौन सी रिलीजन फाइंड की थी? बुद्धिज्म। जैसे हम हिंदुइज्म होती है, जैसे क्रिश्चियनिटी होती है, ऐसे अलग अलग रिलीजन्स होती है। जो बुद्धिज्म रिलीजन थी किसने फाइंड की थी? बुद्धिज्म रिलीजन गौतम ने फाइंड की थी। ठीक है, गौतम बुद्ध ने। was born about 2500 years ago. This was a time of rapid change in the lives of people. इस समय क्या था कि लोगों की जिंदगी में बहुत बदलाव आया था। ठीक है। As you saw in chapter 5, some kings in Mahajanpadas were growing more powerful. ठीक है। सो ये ऐसा टाइम, दिस वॉज अ टाइम ऑफ रैपिड चेंज। इस टाइम जल्दी जल्दी जिंदगियां बदल रही थी लोगों की। सम किंग्स इन मा वर ग्रोइंग मोर पावरफुल। और जो बहुत किंग्स थे, महाजनपदास के बहुत किंग थे, वो पावरफुल होते जा रहे थे। न्यू सिटीज वर डेवलपिंग एंड लाइफ वॉज चेंजिंग इन द विलेजेस एज वेल। ठीक है। नए नए सिटीज डेवलप हो रहे थे, लाइफ बदल रही थी विलेजेस में। मैनी थिंकर्स वर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड दिस चेंजेस इन सोसाइटी। और बहुत जो थिंकर्स थे वो सोच रहे थे, वो ये बदलाव समझने की कोशिश कर रहे थे। दे ऑल्सो वॉन्टेड टू ट्राई एंड फाउंड आउट द ट्रू मीनिंग ऑफ लाइफ। ठीक है। सो फिर से देखो, यहाँ 2500 साल पहले बहुत बड़े बड़े बदलाव आए, बहुत तेजी से बदलाव है। So as you saw in chapter 5, some kings in Mahajanpadas were growing more powerful. महाजनपदा के कुछ राजा पावरफुल होते जा रहे थे। न्यू सिटीज वर डेवलपिंग, नई नई सिटीज डेवलप हो रही थी। लाइफ वॉज चेंजिंग, लाइफ बदल रही थी गांव में। मैनी थिंकर्स वर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड दिस चेंजेस इन सोसाइटी। जो बहुत बड़े बड़े विद्वान हैं वो सोचने की कोशिश कर रहे थे कि ये बदलाव आ कैसे रहे हैं। दे ऑल्सो वॉन्टेड टू ट्राई एंड फाइंड आउट द ट्रू मीनिंग ऑफ लाइफ। वो कोशिश करना चाहते थे समझने की कि जिंदगी का सही अर्थ क्या है। ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट, बुद्धा बिलोंग टू अ स्मॉल गाना नोन एज साक्य गाना एंड वॉज अ क्षत्रिय। अब बुद्धा कौन थे? बुद्धा एक छोटे से गण, स्मॉल गण नोन एज द शक्य गण। कौन से गण के? वो मतलब ऐसे नहीं होता मैं इस नात का हूँ, हम लोग ऐसे नहीं बोलते इस नात का, इस जात का, वैसा कुछ था। तो छोटा सा गण जिसका नाम है शाक्य गण, बुद्धा उसके थे। और वो क्षत्रिय भी थे। तो वो कौन थे? बुद्धा एक शाक्य गण थे और वो क्षत्रिय भी थे। When he was a young man, he left the comforts of his home in search of knowledge. जब वो बहुत ही छोटे थे उन्होंने
अपना सारा जो है सुख त्याग के वो नॉलेज की तलाश में निकल पड़े। He wandered for several years meeting and holding discussions with other thinkers. वो ऐसे ही भटकते रहे, सालों साल भटकते रहे और लोगों के साथ डिस्कस करते रहे। He finally decided to find his own path to realization and meditated for days on one and under a peepal tree at Bodh Gaya in Bihar. फिर फाइनली उसने क्या डिसाइड किया कि मैं खुद अपना रियलाइजेशन का पाथ चूज करूँ। रियलाइजेशन मतलब कि मैं आत्मा को ढूंढूंगा, मतलब सो ही डिसाइडेड ही फाइनली टू फाइंड हिज ओन पाथ टू रियलाइजेशन। सो आत्मा को ढूंढने का पाथ एंड मेडिटेटेड फॉर डेज, और दिनों दिन वो एकदम मेडिटेशन करते थे। ठीक है, मेडिटेशन का मतलब क्या होता है आपको पता है ना, ध्यान में बैठना, मतलब वो खुद की तलाश, भगवान की तलाश ऐसे करने निकले थे। ऑन एंड अंडर अ पीपल ट्री एट बोध गया इन बिहार। सो वो एक पीपल ट्री के नीचे बैठ के बिहार के बोध गया में वो मेडिटेट करते थे। ठीक है, ठीक है। तो मेडिटेशन क्या होता है, जो आप देखते हो साधु महाराज वगैरह करते हैं, वैसा वो मेडिटेशन करते थे, बहुत दिनों तक करते रहे। कहाँ करते थे, कहाँ किया उन्होंने मेडिटेशन, ध्यान में बैठे बिहार के बोध गया में। तो वहाँ वेयर ही अटेंड एनलाइटमेंट। एनलाइटमेंट का मतलब कि उन्हें फिर एनलाइटमेंट हुआ। एनलाइटमेंट मतलब ऐसे कहते हैं ना कि उनकी जो आत्मा है वो एकदम वो हो गई, मतलब कहते हैं ना लाइटन्ड हो गई, एकदम जैसे रोशनी आ गई उनकी लाइफ में। ठीक है, आफ्टर दैट ही वॉज नोन एज द बुद्धा और द वाइस वन। फिर उसके बाद उनका नाम क्या पड़ गया, बुद्धा पड़ गया। ठीक है, बुद्ध मतलब वाइस वन, इंटेलिजेंट। ठीक है, बहुत ही समझदार। ही देन वेंट फॉर द फर्स्ट टाइम, ही देन वेंट टू सारनाथ। फिर वो कहाँ गए, वहाँ से बोध गया में उन्होंने ध्यान में बैठे भगवान को पाया। फिर उसके बाद वो सारनाथ गए, वाराणसी के करीब, और वहाँ पे उन्होंने लोगों को पहली बारी पाठ पढ़ाए, मतलब वो लोगों को भगवान के बारे में बताया। ही स्पेंड द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ ट्रैवलिंग ऑन फुट, गोइंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, टीचिंग पीपल टिल ही पास्ड अवे एट कुशीनारा। उन्होंने पूरी जिंदगी पैदल चल चल के लोगों को खाली शिक्षा दी, उन्होंने लोगों को समझाते थे धर्म के बारे में, लोगों को सिखाते थे, और आखिर उनकी डेथ हुई कुशीनारा में। ठीक है, तो कौन थे, फिर से देखो गौतम बुद्ध, ये जो भी टिक करा है वो सब आपको लिखना है। कौन थे बुद्ध, बुद्ध का नाम सिद्धार्थ था, गौतम भी था। इन्होंने क्या फाइंड किया था, इन्होंने बुद्धिज्म रिलीजन फाइंड किया था, एक उन्होंने पूरा धर्म फाइंड किया था। बुद्धिज्म धर्म को किन्होंने फाइंड किया था, गौतम बुद्ध ने। कब पैदा कब हुए थे, कुछ 2500 साल पहले, और तब हम लोगों की लाइफ में बहुत बदलाव आते थे। सो सम किंग्स इन महाजनपदास वर ग्रोइंग मोर पावरफुल। बहुत सारे राजा महाजनपद में पावरफुल होते जा रहे थे, नई नई सिटीज डेवलप हो रही थी और लाइफ बदलती जा रही थी। ठीक है, और बहुत सारे जो थिंकर्स थे वो सोचने की कोशिश कर रहे थे कि सोसाइटी में क्या बदलाव आ रहे हैं। दे ऑल्सो वॉन्टेड टू ट्राई एंड फाइंड आउट द ट्रू मीनिंग ऑफ लाइफ। तो वो कोशिश करना चाह रहे थे कि भाई लाइफ की सही मीनिंग क्या है वो जानने की। बुद्धा बिलोंग टू अ स्मॉल गना नोन एज सक्यगना। बुद्धा कौन से गना के थे, सक्यगना, क्षत्रिय थे, और वो बहुत ही जवान थे, बहुत ही कम उम्र थी जब उन्होंने अपने घर के सारे ऐशो आराम छोड़ के वो नॉलेज की सर्च में निकल गए। नॉलेज मतलब उनको ज्ञान चाहिए था, ज्ञान की खोज में निकल गए। वो ऐसे ही भटकते रहे, वंडर्ड, WANDERED मतलब भटकते रहे सालों साल, और लोगों से मिलते रहे, जो सारे थिंकर्स मतलब जो और बाकी जो बड़े बड़े ज्ञानी थे उनसे बात करते थे। तो उन्होंने सोचा कि मैं अपना रास्ता खुद चुनूंगा और मैं खुद ही भगवान को पाऊंगा। फिर उन्होंने बहुत सारे दिन मेडिटेशन किया, बहुत सारे दिन उन्होंने मतलब ध्यान में बैठे और पीपल ट्री के नीचे बैठे बोध गया बिहार में। तो वहाँ उनको एनलाइटमेंट मिली। ठीक है, वहाँ उनको भगवान की जो कहते हैं ना भगवान मिल गए। आफ्टर दैट वो उनको बुद्धा कहा जाने लगा, वाइस वन। फिर वो सारनाथ गए, वाराणसी के नज़दीक, और वहाँ उन्होंने पहली बारी पढ़ाया
और उन्होंने बाकी लाइफ पैदल चल चल के गुजारी, प्लेस टू प्लेस, और वहाँ लोगों को वो पढ़ाते थे और लास्ट में उनकी कुशीनारा में डेथ हो गई। तो ये किसके बारे में था? बुद्धा के बारे में था। अब 58 पेज पे आ जाओ। यहाँ देखो, ये स्तूपा है, ये सारनाथ जगह है जहाँ पे बुद्धा गए थे, सारनाथ में गए थे। ये स्तूपा है पेज नंबर 58 पे, ठीक है। सो सारनाथ में, वाराणसी के सारनाथ है ये। सो ये स्तूपा है। तो बुद्धा टॉट दैट लाइफ इज फुल ऑफ सफरिंग एंड हैप्पीनेस। बुद्धा क्या सिखाते थे? घूम घूम के वो लोगों को सिखाते थे। क्या सिखाते थे? तो बुद्धा ने सिखाया कि भाई जो हमारी जिंदगी है उसमें बहुत सारे दुख हैं, हम सब दुखी हैं, ठीक है, हम सब सफ़र कर रहे हैं, मतलब हम सब परेशान हैं, हम सब दुखी हैं। दिस इज कॉज्ड बिकॉज वी हैव क्रेविंग्स एंड डिज़ायर्स विच ऑफन कैन नॉट बी फुलफिल्ड। क्यों? क्योंकि हमारी डिज़ायर्स हैं, हम लोग का क्या है, हम लोगों की बहुत सारी आशाएं हैं जो कि पूरी नहीं हो पाती हैं। Sometimes even if we get what we want, we are not satisfied and want even more or want other things. कभी कभी ऐसा होता है, sometimes even if we get what we want, we are not satisfied. कभी कभी हमें जो चाहिए होता है हम satisfied नहीं होते और हमें और ज़्यादा चाहिए होता है, ठीक है। कभी कभी क्या होता है, हम भाई satisfied नहीं होते हैं, ठीक है। Sometimes even if we get what we want, we are not satisfied, ठीक है। हमें जो चाहिए हम सेटिस्फाइड नहीं होते हैं और हमें और ज़्यादा चाहिए होता है। द बुद्धा डिस्क्राइब दिस एज थर्स्ट और तन्हा। तो बुद्धा ने उसको क्या बोला है? थर्स्ट। थर्स्ट मतलब हमको और चाहिए, और चाहिए। ही टॉट दैट दिस कॉन्स्टेंट क्रेविंग कुड बी रिमूव बाय फॉलोइंग मॉडरेशन इन एवरीथिंग। अब ये घड़ी घड़ी जो हमको चाहिए, कि हम कहते हैं ना कि हम क्रेव करते हैं, ठीक है, कि भाई मुझे चाहिए, मुझे चाहिए, मुझे चाहिए। सो ये क्रेविंग को हम क्या कर सकते हैं? चीज़ों को बदल के हम लोग ये क्रेविंग मिटा सकते हैं, ठीक है। फिर से बुद्धा ने क्या सिखाया कि हमारी ज़िंदगी में बहुत दुख है, बहुत तकलीफ़ें हैं। क्यों ये दुख और तकलीफ़ें हैं? क्योंकि हम लोग क्रेव करते हैं, हमें हर चीज़ चाहिए, हमारी डिज़ायर्स हैं। तो ये डिज़ायर्स हमेशा पूरी नहीं होती हैं। कभी कभार हमें वो मिल भी जाता है कि जो हमें चाहिए, पर तो भी हम सेटिस्फाइड नहीं होते हैं और हमें और ज़्यादा चाहिए, और ज़्यादा चीज़ें चाहिए। तो बुद्धा ने कहा ये थर्स्ट है। थर्स्ट मतलब प्यास है ये हमारी, मतलब हमें और चाहिए, और चाहिए। तो उसने कहा कि ये निरंतर हमारा जो प्यास है, ये चीज़ों को हमें चाहिए, कुड बी रिमूव बाय फॉलोइंग मॉडरेशन इन एवरीथिंग। तो इसको आप, इस प्यास को कैसे मिटा सकते हो? जब आप बदलाव करो चीज़ों में, ठीक है। He also taught people to be kind and to respect the lives of others, including animals. उसने क्या सिखाया? लोगों को काइंड होना सिखाया। काइंड का मतलब काइंड मतलब दयालु हो, दूसरों को रिस्पेक्ट करो, एनिमल्स को भी, ठीक है। He believed that the results of our actions called karma, whether good or bad, affect us both in this life and the next. उसने क्या बोला कि भाई जो हम करते हैं, जो हम कर्म करते हैं, चाहे वो अच्छे हो चाहे वो बुरे हो, वो हमें इस ज़िंदगी में तो परेशान करते हैं, आती ज़िंदगी में भी परेशान करते हैं, ठीक है। द बुद्धा टॉट इन द लैंग्वेज ऑफ द ऑर्डिनरी पीपल प्रकृत, ठीक है। बुद्धा ने कौन सी भाषा में सिखाया? प्रकृत में। प्रकृत क्या होती है? प्रकृत आम आदमी की भाषा होती है। सो दैट एवरीबडी कुड अंडरस्टैंड हिज मैसेज, ताकि हर कोई उसका मैसेज समझ पाए, ठीक है। उसने क्या सिखाया? लोगों को काइंड होना सिखाया और दूसरों को रिस्पेक्ट करना सिखाया, एनिमल्स को भी। उन्होंने सिखाया कि जो हम आज करेंगे, चाहे वो अच्छा हो बुरा हो, वो हमें अफेक्ट करेगा आते जन्म में। और बुद्धा ने हमें प्रकृत भाषा में ये सब सिखाया ताकि ये सब समझ पाए। What was the language used to compose the Vedas? मतलब कौन सी लैंग्वेज यूज की थी उसने वेदास को कंपोज करने में? He also encouraged people to think for themselves rather than to simply accept what he said.
वो लोगों को वो एनकरेज करते थे। ही ऑल्सो एनकरेज पीपल, वो लोगों को एनकरेज करते थे वो सोचने में, अपने बारे में सोचने में। ही ऑल्सो एनकरेज पीपल टू थिंक फॉर देमसेल्व्स रादर देन टू सिंपली एक्सेप्ट व्हाट ही सेड। मतलब लोगों को बोलते थे आप खुद सोचो, ऐसे नहीं कि मैं आपको समझा रहा हूँ आप मानो, हमेशा भाई मैं सही हूँ वो ज़रूरी नहीं है। वो लोगों को कहते थे आप खुद सोचो कि मैं सही बोल रहा हूँ कि गलत, और फिर आप डिसाइड करो, ठीक है। सो इस तरह से बुद्धा लोगों को सिखाते थे। तो उन्होंने क्या क्या, उन्होंने लोगों को सिखाया कि आप काइंड रहो, दूसरों की रिस्पेक्ट करो, और उन्होंने कहा ये जो भी हमारे कर्म हैं, ठीक है, जो भी हो रहा है हमारे साथ वो हमारे कर्म है, चाहे अच्छा चाहे बुरा, और ये पिछली लाइफ से जुड़ा हुआ है, आती लाइफ से भी जुड़ा हुआ है। बुद्धा ने कौन सी भाषा में सिखाया? प्रकृति की भाषा में सिखाया, तो हर कोई उसका जो मैसेज है वो समझ पाए, सो दैट एवरीबडी कुड अंडरस्टैंड हिज मैसेज, ठीक है। अच्छा, व्हाट वाज द लैंग्वेज यूज टू कंपोज द वेदास? वेदास को वेदास में कौन सी लैंग्वेज यूज हुई? ही ऑल्सो एनकरेज पीपल टू थिंक फॉर देमसेल्व्स रादर देन टू सिंपली एक्सेप्ट व्हाट ही सेड। सो ही ऑल्सो एनकरेज पीपल टू थिंक फॉर रादर देन टू सिंपली एक्सेप्ट व्हाट ही सेड, ठीक है। अच्छा, अब स्टोरी ऑफ किस्सा गौतमी है। किस्सा गौतमी क्या है? सो देखो, एक बुद्धा की, गौतम बुद्धा की एक फेमस स्टोरी है किस्सा गौतमी की। उसमें क्या है, एक औरत थी जिसका नाम किस्सा गौतमी था, और उसका बेटा मर गया था। वो इतनी ज़्यादा दुखी थी कि वो जो है भटक रही थी सड़कों पे, बेटे को उठाए उठाए। और क्यों उठा के भटक रही थी? ताकि उसका जो बेटा है फिर से जागे, मतलब। तो एक बहुत ही सज्जन आदमी था, वो उसको बुद्धा के पास ले गया। मतलब एक औरत थी जिसका नाम किस्सा गौतमी था, उसका बेटे की डेथ हो गई, छोटे बेटे की। तो वो बेटे को गोदी में उठाए पूरा भटक रही थी, इधर से उधर, कि मेरे बेटे को कोई जिंदा कर दो। तो एक आदमी उसको गौतम बुद्धा के यहाँ ले गया। द बुद्धा सेड, ब्रिंग मी अ हैंडफुल ऑफ मस्टर्ड सीड्स एंड आई विल ब्रिंग योर चाइल्ड बैक टू लाइफ। बुद्धा ने क्या बोला? मेरे हाथ में सरसों लेके आओ और मैं तुम्हारे बच्चे को जिंदा कर दूंगा। मस्टर्ड सीड्स मतलब सरसों, राई, जो किचन में यूज करती है ना मम्मी। तो राई लेके आओ, मैं तुम्हारे बच्चे को जिंदा कर दूंगा। किस्सा गौतमी बहुत खुश हुई और वो ढूंढने निकल गई सरसों, राई। बट द बुद्धा जेंटली स्टॉप्ड हर एंड एडेड। तो बुद्धा ने उसे रोका। अब बुद्धा ने क्या बोला वो सुनो। द सीड्स मतलब सरसों, मस्ट कम फ्रॉम द हाउस ऑफ अ फैमिली। कहाँ से आना चाहिए? वैसे परिवार के घर से आना चाहिए, वेयर नो बडी हैड डाइड। वैसे घर से लाओ जहाँ कोई नहीं मरा हो। अब देखो, सरसों लाना इजी बात है, मस्टर्ड सीड्स लाना इजी बात है, पर उस घर से लाओ जिस घर में कभी किसी की डेथ ही ना हुई हो, मतलब जिस हाउस में कभी किसी की डेथ ही ना हुई हो, उस घर से लाओ। किस्सा गौतमी वेंट फ्रॉम डोर टू डोर। अब वो घर घर गई, वो ऐसा घर ढूंढ रही थी कि जिस घर में कभी कोई डेथ नहीं हुई हो, पर जहाँ भी वो गई उसको पता लगा कि कोई ना कोई किसी ना किसी का मरा है, चाहे वो उसका माँ हो, बाप हो, भाई बहन, पति पत्नी, बच्चा, अंकल आंटी, ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर, मतलब कोई ना कोई रिश्तेदार तो जरूर मरा है। What was Buddha trying to teach the sorrowing mother? अब वो जो रोती हुई मदर है उसको क्या सिखाना चाह रहे थे? गौतम बुद्धा ने इनडायरेक्टली उस औरत को सिखाया कि इस लाइफ, मतलब ये मरना है वो कुदरत का खेल है, और मतलब आपकी कोई भी घर ऐसा नहीं है जहाँ कोई मरा ना हो। तो वो उन्होंने उसको समझाया कि तू भाई, जैसे वो लड़के को लेके एकदम वो भटक रही थी, वो दर दर पे दरवाजे भटक रही थी, मेरे बेटे को जिंदा कर दो। तो वो मतलब उसने उसको समझाया कि आप भाई आप थोड़ा शांत रहो, ठीक है। मतलब ये जीवन मरण चलता है, सबके साथ होता है। तो अब भगवान ने ऐसा कर दिया, अब आप दुखी ना हो, ठीक है। तो बुद्धा ने उसको ऐसे समझाया। मतलब बुद्धा ने उसको सीधा नहीं समझाया, क्योंकि वो समझने को तैयार ही नहीं थी। वो बस बोल रही थी मेरे बेटे को जिंदा करो। तो बुद्धा ने उसको ऐसे घर से सरसों लाके दो कि भाई जहाँ पे कोई मरा ना हो। तो फिर उसको मिला ही नहीं, तो वो समझ गई
कि सब जगह वैसा ही है। अच्छा, अब उपनिषद है। सो उपनिषद क्या है? Around the time that the Buddha was preaching and perhaps a little earlier, other thinkers also tried to find answers to difficult questions. ठीक है, उपनिषद में क्या है? Buddha was preaching and perhaps a little earlier, other thinkers also tried to find answers to difficult question. तो बुद्धा जब ये सब सिखा रहे थे, इससे भी पहले बाकी जो थिंकर्स हैं, बाकी जो ज्ञानी लोग हैं, वो लोग भी जो डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस हैं उनके सवालों के जवाब देने की कोशिश कर रहे थे। कुछ जानना चाहते थे कि मौत के बाद ज़िंदगी है, कुछ जानना चाहते थे क्यों बलिदान देना पड़ता है, कुछ लोग जानना चाहते थे कि क्या इस ब्रह्मांड में कुछ परमानेंट है, कुछ रहेगा, भाई कुछ ऐसा है जो मौत के बाद भी रहे। तो उन्होंने उसको आत्मा बोला। आत्मा ऐसी है जो रहेगी इस ब्रह्मांड में, चाहे आप जिंदा हो, आप मर जाओ, आत्मा रहेगी। उसको इंडिविजुअल सोल बोलते हैं। और दे डिस्क्राइब दिस एज आत्मा और इंडिविजुअल सोल एंड द ब्रह्मण और यूनिवर्सल सोल। दे बिलीव्ड दैट अल्टीमेटली बोथ आत्मा एंड ब्राह्मण वर वन। ठीक है, तो कौन रहेगा उपनिषद में? मतलब आत्मा एस और द इंडिविजुअल सोल, आत्मा या इंडिविजुअल सोल मौत के बाद भी रहेगी, और ब्राह्मण और द यूनिवर्सल सोल। दे बिलीव दैट अल्टीमेटली बोथ आत्मा एंड ब्राह्मण वर वन। ठीक है, सो मैनी ऑफ देयर आइडियाज वर रिकॉर्डेड इन द उपनिषद्स। सो ये जो सारी सोच है ये उपनिषद्स में लिख दी गई। ठीक है, ये खास चीज लिखना आप कि भाई जो आत्मा है या जो सोल है और ब्राह्मण है, यूनिवर्सल सोल है, वही रहेगी। मतलब आत्मा ही रह जाएगी, सब मर जाएंगे पर आत्मा ही रहेंगी। दे बिलीव्ड दैट अल्टीमेटली बोथ आत्मा एंड ब्राह्मण वर वन। जो ब्रह्म और आत्मा एक ही है, ब्रह्म और ब्राह्मण नहीं, ब्रह्म। तो ब्रह्म और आत्मा एक ही है, यही रहेंगे संसार में। Many of their ideas were recorded in the Upanishads. So ये सारी आइडियाज उपनिषद्स में रिकॉर्ड कर दी गई। These were part of the later Vedic text. So ये जो है आगे many of the ideas were recorded in the Upanishads. मतलब ये सारी आइडियाज किस में रिकॉर्ड कर दी गई? उपनिषद्स में। These were part of the later Vedic text. So ये किसके फिर आगे जाके वेदों में भी यही चीज लिखी गई। उपनिषद लिटरली मीन्स अप्रोचिंग एंड सिटिंग नियर। ठीक है, उपनिषद का मतलब क्या है? अप्रोच करना और बाजू में आके बैठना, अप्रोचिंग एंड सिटिंग नियर। एंड द टेक्स्ट कंटेन कन्वर्सेशंस बिटवीन टीचर्स एंड स्टूडेंट्स। ठीक है, सो टेक्स्ट में बच्चों को और टीचरों के बीच में कन्वर्सेशंस होती हैं। ऑफन आइडियाज वर प्रेजेंटेड थ्रू सिंपल डायलॉग्स। ठीक है, सो आइडियाज सिंपल डायलॉग्स के थ्रू प्रेजेंट की जाती हैं। तो ये जो उपनिषद में ये सब लिख दिया गया, मतलब ये कि आत्मा, परमात्मा, ब्रह्म, ये सब किस में लिख दिया गया? द आइडियाज ऑफ द थिंकर्स वर रिकॉर्डेड इन द उपनिषद। दीज वर पार्ट ऑफ द लेटर वैदिक टेक्स्ट। फिर ये जाके वैदिक टेक्स्टों में भी लिखा गया आगे जाके। उपनिषद लिटरली मीनिंग अप्रोचिंग एंड, उपनिषद का मतलब क्या होता है? अप्रोच करना। एंड सिटिंग नियर, अप्रोच करना और साथ में बैठना। एंड द टेक्स्ट कंटेन कन्वर्सेशंस बिटवीन टीचर्स एंड स्टूडेंट्स। उपनिषद में जो बच्चे हैं और जो टीचरें हैं उनके बीच में वार्तालाप दिखाई गई है। अदर आइडिया ऑफन आइडियाज वर प्रेजेंटेड थ्रू सिंपल डायलॉग्स। एक डायलॉग्स के रूप में उपनिषद लिखा गया है। उपनिषद क्या है? उपनिषद ऐसी किताब है जिसमें टीचर्स और बच्चों के बीच की कन्वर्सेशन दिखाई गई है, उनकी सोच दिखाई गई है। अब देखो एक स्टोरी है द वाइस बेगर। ये देखो पेज नंबर 60 पे द वाइस बेगर स्टोरी है। हियर इज अ डायलॉग बेस्ड ऑन अ स्टोरी फ्रॉम वन ऑफ द मोस्ट फेमस उपनिषद्स, द छंदोग्य उपनिषद। ठीक है, सो छंदोग्य उपनिषद करके है एक उपनिषद। सो फेमस, बहुत ही फेमस उपनिषद है जिसका नाम है छंदोग्य उपनिषद। शौनक एंड अभिप्रातिन वर टू सेजेस हु वर्शिप द यूनिवर्सल सोल। ठीक है,
शौनक एंड अभिप्रातरिन। देखो, दो साधु थे जिनका नाम क्या था, शौनक और अभिप्रातरिन। वंस एज दे सेट डाउन टू ईट, अ बेगर कम एंड आस्क्ड फॉर फूड। और वहाँ फिर एक बारी इन दोनों से जब ये खाना खाने बैठे तो एक भिखारी आया और खाना मांगा। वी कैन नॉट स्पेयर एनीथिंग फॉर यू, शौनक सेड। लर्न सर्स, हुम डू यू वर्शिप। तो उन्होंने कहा, हम तुम्हारे लिए कुछ बचा नहीं सकते। शौनक ऋषि ने बोला, उसको भिखारी को बोला, हम तुम्हारे लिए कुछ बचा नहीं सकते। तो बेगर ने बोला कि आप किसकी पूजा करते हो? तो अभिप्रातरिन ने कहा, हम यूनिवर्सल सोल, आत्मा की पूजा करते हैं। इट मीन्स दैट यू नो द यूनिवर्सल सोल फिल्स द एंटायर वर्ल्ड। तो बेगर ने बोला, तो आपको पता है ना कि जो आत्मा है वो पूरी दुनिया को भरती है। यस यस वी नो दैट। वो बोलते हैं, हाँ हमें पता है। इफ द यूनिवर्सल सोल फिल्स द होल वर्ल्ड, इट फिल्स मी टू। हु एम आई बट अ पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। सो उसने क्या बोला, अगर वो आत्मा पूरी दुनिया को भरती है तो वो मेरा पेट भी जरूर भरेगी। मैं क्या हूँ? मैं इसी दुनिया का ही तो पार्ट हूँ। यू स्पीक द ट्रूथ ओ यंग ब्राह्मण। तो वो उस बेगर को बोलता है कि तू सच बोल रहा है। देन ओ सेजेस, फॉर नॉट गिविंग मी फूड यू आर एक्चुअली डिनाइंग फूड टू द यूनिवर्सल सोल। तो तुम मुझे खाना नहीं दे रहे हो, मतलब तुम आत्मा को खाना नहीं दे रहे हो। द सेजेस रियलाइज द ट्रूथ ऑफ वॉट बेगर सेड एंड शेयर देयर फूड विद हिम। ठीक है, सो उस तरह से उन्होंने अपना खाना बेगर को दिया। देखो, पहले ये मतलब छंदोग्य उपनिषद से स्टोरी ली गई है। छंदोग्य उपनिषद मतलब ये दो ऋषि थे, शौनक और अभिप्रातिन। ये किसे मानते थे? ये मानते थे आत्मा को। सो यूनिवर्सल सोल मतलब आत्मा को, ब्रह्म आत्मा को मानते थे। तो बेगर मांगना है, उन्होंने कहा हमारे पास इतना खाना नहीं है, हम नहीं देंगे। तो बेगर बोलता है कि तुम किसको मानते हो? उन्होंने कहा हम आत्मा को मानते हैं। तो उसने बोला आत्मा पूरी दुनिया में फैली हुई है। तो ऋषि ने बोला कि भाई आत्मा पूरी दुनिया में फैली हुई है, तो आप तो बेगर ने बोला कि फिर आप मुझे खाना नहीं दे रहे हो, मतलब आप आत्मा को खाना नहीं दे रहे हो। तो बेगर जो इस तरह से उसने साधु को मना लिया कि खाना दे मेरे को। ठीक है, सो ये जो बेगर है बहुत ही वाइस निकला, बहुत ही इंटेलिजेंट निकला। तो ये किस्सा किसका है? ये स्टोरी कौन से उपनिषद में से ली गई है? छंदोग्य उपनिषद से ये स्टोरी ली गई है। फिर मोस्ट उपनिषद थिंकर्स वर मैन, स्पेशली ब्राह्मण्स, राजास। जो बहुत सारे उपनिषद थिंकर्स थे वो आदमी होते थे, ब्राह्मण होते थे, राजा होते थे। ओकेशनली देयर इज मेंशन ऑफ वुमन थिंकर्स सच एज गार्गी, who was famous for her learning and participated in debates held in royal courts। ठीक है, बहुत सारे उपनिषद थिंकर्स थे जो आदमी थे, स्पेशल ब्राह्मण और राजा। सो ओकेशनली देयर इज मेंशन ऑफ वुमन थिंकर्स। सो औरतें भी थी, उनके बारे में मेंशन किया गया है। गार्गी, who was famous for her learning and participated in debates held in royal courts। पुअर पीपल रियली टुक पार्ट इन दिस डिस्कशंस। जो गरीब लोग थे वो इन डिस्कशंस में पार्ट नहीं लेते थे। वन फेमस एक्सेप्शन वॉज सत्यकाम जबला। सो एक सत्यकाम जबला करके हु वॉज नेम्ड आफ्टर हिज मदर द स्लेव वुमन जाबली। इस औरत का नाम किसके नाम पे रखा गया था? उसकी माँ जाबली के नाम पे। ही हैड अ डीप डिजायर टू लर्न अबाउट रियलिटी। अच्छा, ये आदमी है, इस आदमी का नाम अपनी माँ पे रखा गया था और वो आदमी चाहता था ताकि मैं गौतम से सीखूं। ही हैड अ डीप डिजायर टू लर्न अबाउट रियलिटी, वॉज एक्सेप्टेड एज बाय अ ब्राह्मण टीचर नेम्ड गौतम। सो ये जो आदमी था सत्यकाम जबला, सत्यकाम जबला को का गुरु कौन था? गौतम। ब्राह्मण टीचर गौतम उसका गुरु था और ये बहुत फेमस हुआ सत्यकाम जबला आगे जाके। सो मैनी ऑफ द आइडियाज ऑफ द वर लेटर डेवलप बाय फेमस थिंकर शंकराचार्य। शंकराचार्य की भी आइडियाज बहुत फेमस हुई। ठीक है, फिर से देखो, बहुत सारे उपनिषद थिंकर्स आए, मतलब जो उपनिषद में नहीं ऐसी जैसी ये स्टोरी पढ़ी वैसी वैसी स्टोरीज लिखी होती थी। तो बहुत सारे लोग आए, आदमी आए, ब्राह्मण आए, राजा आए। सो औरतों के बारे में भी लिखा जाता है, औरतें हैं जैसे कि गार्गी जो थी
वो अपनी लर्निंग के बारे में फेमस थी, फेमस फॉर हर लर्निंग मतलब, एंड पार्टिसिपेट इन डिबेट्स हेल्ड इन रॉयल कोर्ट्स, और डिबेट्स में पार्टिसिपेट करती थी, वो रॉयल कोर्ट्स में होती थी। पुअर पीपल रियरली टुक पार्ट इन दिस डिस्कशंस, जो गरीब लोग थे वो इन डिस्कशंस में पार्ट नहीं लेते थे। पर एक गरीब आदमी था जिसका नाम था सत्यकाम झबला, ठीक है। सो इसमें देखो उस टाइम औरतें नहीं थी, औरतें भाई जो थिंकर्स कहते हैं ना, ज्ञानी औरतें नहीं थी, पर गार्गी थी, ठीक है। फिर वन फेमस एक्सेप्शन वॉज सत्यकाम झबला। सत्यकाम झबला एक था फेमस एक्सेप्शन, वो गरीब था और उसका नाम उसकी माँ झबली से झबला रखा गया था, और वो चाहता था कि मैं सब सीखूं, आत्मा परमात्मा के बारे में जानूं, और वो खुद स्लेव था, एक खुद गुलाम था, पर उसका गुरु था वो ब्राह्मण था, गौतम, ठीक है। सो ही कौन है? सत्यकाम झबला। सत्यकाम झबला किसका बेटा था? झबली का बेटा था। और उसका गुरु कौन था? उसका गुरु था, ही हैड अ डीप डिजायर टू लर्न अबाउट, वॉज एक्सेप्टेड एज अ स्टूडेंट बाय ब्राह्मण टीचर नेम्ड गौतम, ठीक है। सो मैनी ऑफ द आइडियाज ऑफ उपनिषद्स वर लेटर डेवलप बाय द फेमस थिंकर शंकराचार्य। सो ये सारी आइडियाज, मैनी ऑफ द आइडियाज वर लेटर डेवलप बाय द फेमस थिंकर शंकराचार्य। सो ये सारी आइडियाज उपनिषद्स की आगे जाके जो है शंकराचार्य ने डेवलप की, ठीक है। अच्छा, अब पेज नंबर 61 पे आते हैं। पनीनी द ग्रामेरियन। पनीनी द ग्रामेरियन कौन है? दिस वॉज ऑल्सो द टाइम वेन अदर स्कॉलर्स वर एट वर्क। पनीनी द ग्रामेरियन, ये ऐसा टाइम था जो बहुत बड़े विद्वान थे, वो काम भी करते थे, और उनमें से एक था वन ऑफ द मोस्ट फेमस वॉज पानिनी, हु प्रिपेयर्ड अ ग्रामर फॉर संस्कृत। उन्होंने संस्कृत की ग्रामर लिखी थी। किन्होंने? पनीनी ने। ही अरेंज्ड द वॉवल्स एंड कॉन्सोनेंट्स इन अ स्पेशल ऑर्डर। उन्होंने क्या किया? वॉवल्स और कॉन्सोनेंट्स को स्पेशल ऑर्डर में अरेंज किया, और उन्होंने फॉर्मूले बनाए, ठीक है। एंड देन यूज्ड दीज टू क्रिएट फॉर्मूले लाइक दोज फाउंड इन एल्जेब्रा। फिर उन्होंने फॉर्मूले बनाए। ही यूज्ड दीज टू राइट डाउन द रूल्स ऑफ द लैंग्वेज इन शॉर्ट फॉर्मूले। फिर उन्होंने मतलब रूल्स लिखते थे वो सारे, ठीक है। सो पनीनी कौन था? पनीनी ग्रामर लिखने वाला है। किसकी ग्रामर लिखी थी? संस्कृत की ग्रामर लिखी थी, और उन्होंने वॉवल्स कॉन्सोनेंट्स को लिखा था, और वो फॉर्मूलेस बनाता था एल्जेब्रा के, ठीक है। सो वो रूल्स लिखा करता था फॉर्मूला के रूप में। अब इसके बाद है जैनिज्म, ठीक है। सो जैनिज्म द लास्ट एंड 24th तीर्थंकर ऑफ जैनस, वर्धमान महावीर, ऑल्सो स्प्रेड हिज मैसेज अराउंड द टाइम दैट इज 2500 ईयर्स अगो, ठीक है। जो 24th तीर्थंकर था जैन का जैन जो थे उनका, अभी देखो हमने बुद्धिज्म पढ़ा। बुद्धिज्म जब चैप्टर चालू हुआ था, बुद्धिज्म किसने चालू किया? बुद्धिज्म ने गौतम बुद्धा फाउंडर था बुद्धिज्म का। अब जैनिज्म किसने, जो जैनिज्म रिलीजन है, धर्म है, वो किसने फाउंड किया था? वर्धमान महावीर ने। मतलब उन्होंने फाइंड नहीं किया था, पर उन्होंने उसको बहुत आगे बढ़ाया था। द लास्ट एंड 24th तीर्थंकर ऑफ द जैन्स, मतलब जैनों के लास्ट और आखिरी 24वें गुरु। तीर्थंकर मतलब आखिरी गुरु हुए वर्धमान महावीर। वर्धमान महावीर जैनों के आखिरी गुरु हुए, लास्ट एंड 24th तीर्थंकर हुए। ऑल्सो स्प्रेड हिज मैसेज, उन्होंने भी ये जो है मैसेज फैलाया अराउंड हिज टाइम, दैट इज 2500 ईयर्स अगो, ठीक है। लास्ट एंड 24th तीर्थंकर ऑफ द जैनस, जैनों के जो लास्ट 24th गुरु हुए हैं वर्धमान महावीर। ऑल्सो स्प्रेड हिज मैसेज अराउंड हिज टाइम, दैट इज 2500 ईयर्स अगो, 2500 साल पहले। ही वॉज द क्षत्रिय प्रिंस ऑफ द लिच्छावीज, अ ग्रुप दैट वॉज पार्ट ऑफ द वज्जी संघा, अबाउट विच यू रीड इन चैप्टर 5। तो वर्धमान महावीर कौन था? कोई पूछे क्वेश्चन कि हु वॉज वर्धमान महावीर, तो आप लिखोगे ही वॉज द लास्ट एंड 24th तीर्थंकर ऑफ द जैन्स।
जैनों का लास्ट और 24 तीर्थंकर था, और ऑल्सो स्प्रेड हिज मैसेज अराउंड दिस टाइम, उन्होंने अपना जो है मैसेज फैलाया था 2500 ईयर्स अगो, 2500 साल पहले उन्होंने ये जो अपना मैसेज फैलाया था। ही वॉज अ क्षत्रिय प्रिंस ऑफ लिच्छावीज, अ ग्रुप दैट वॉज अ पार्ट ऑफ वजी संगा। वो क्या थे? वो क्षत्रिय प्रिंस थे, क्षत्रिय राजा थे। किसके? लिच्छावीज के। अ ग्रुप दैट वॉज अ पार्ट ऑफ वजी संगा, अबाउट विच यू रीड इन चैप्टर 5। एट द एज ऑफ 30 ही लेफ्ट द होम एंड वेंट टू लिव इन अ फॉरेस्ट। 30 साल की उम्र में उन्होंने घर छोड़ दिया और जंगल में रहने चले गए। For 12 years he led a hard and lonely life, at the end of which he attained enlightenment. So 12 साल तक उन्होंने बहुत ही तकलीफ वाली ज़िंदगी बिताई अकेले, और फिर आखिर में उन्हें भगवान प्राप्त हुए। एनलाइटमेंट होना मतलब कहते हैं ना कि उनको ज्ञान आ गया। एनलाइटमेंट मतलब प्रकाश, ज्ञान का प्रकाश मिल गया। ठीक है, सो फिर से देखो, एक तो देखो गौतम बुद्ध के बारे में सारा आपको याद करना है। ये वर्धमान महावीर के बारे में। वर्धमान महावीर कौन थे? जैन्स के लास्ट एंड 24 तीर्थंकर थे, और उन्होंने ये मैसेज फैलाया था 2500 ईयर्स अगो। ही वॉज अ क्षत्रिय प्रिंस ऑफ द लिच्छावीस, अ ग्रुप दैट वॉज पार्ट ऑफ वजी संघा। वो क्या थे? क्षत्रिय प्रिंस थे। किसके क्षत्रिय प्रिंस थे? लिच्छावीस के। अ ग्रुप दैट वॉज पार्ट ऑफ वजी संघा, मतलब वजी संघा के पार्ट, ये इस ग्रुप के पार्ट थे। एट द एज ऑफ 30 साल की उम्र में ही लेफ्ट होम, उन्होंने घर छोड़ दिया और जंगल में रहने चले गए। 12 साल तक भटकते रहे और आखिर उन्हें भगवान मिल गए। भगवान मतलब एक उनको ज्ञान हो गया। ठीक है, ही taught a simple doctrine, man and woman who wish to know the truth must leave their homes। अब वो एक सिंपल सी एक चीज़ बोलते थे, लोगों को एक सिंपल मैसेज देते थे। डॉक्ट्राइन मतलब एक सिंपल मैसेज बोलते थे, क्या? कि आदमी या औरत जिसको सच्चाई जाननी है वो घर छोड़ दे। ठीक है, अब ये तो कैसी बात हुई? घर छोड़ने की बात कर रहे हैं। तो अब देखो, ये तो समझ की बात है, मुझे ये चीज़ गलत लगती है, पर यहाँ पे ये गुरु हैं जैनों के वर्धमान महावीर, ये कह रहे हैं कि अगर, मतलब ये उनकी सोच थी। ठीक है, वो उनकी सोच क्या थी? अगर आप सच्चाई की तलाश करना चाहते हो तो घर छोड़ दो। ठीक है, सो ही थॉट अ सिंपल डॉक्ट्राइन, मैन एंड वुमन हु विश टू नो द ट्रूथ मस्ट लीव देयर होम्स। और देखो दूसरी बहुत अच्छी बात कही है इन्होंने, दे मस्ट फॉलो वेरी स्ट्रिक्टली द रूल्स ऑफ अहिंसा, विच मीन्स वो कहते थे जो लोगों को सच्चाई जाननी है, भाई इस दुनिया की सच्चाई क्या है, यहाँ क्या, ये सब क्यों है, हम जीते क्यों हैं, हम मरते क्यों हैं, क्यों हम लोग दुखी हैं, ये सब जानना है ना, तो पहले तो आप घर छोड़ दो सच्चाई की तलाश में। और जब आप फिर आप है ना एकदम अहिंसा को फॉलो करो। अहिंसा मतलब नॉन वायलेंस। ठीक है, which means not hurting or killing living beings. All beings, said Mahavira, long to live. मतलब उन्होंने कहा कि हर कोई जीना चाहता है। To all things life is dear, मतलब सब चीज़ों के लिए, सब लोगों के लिए ज़िंदगी क्या है? ज़िंदगी कीमती है। Ordinary people could understand the teachings of Mahavir and his followers. तो जो आम आदमी थे वो महावीर की जो टीचिंग्स थे, जो महावीर की जो ये जो बातें थे वो समझ पाते थे। क्यों? क्योंकि वो भी प्रकृत भाषा यूज़ करते थे। ये देखो, गौतम बुद्ध और ये जो महावीर हैं इनके बीच में प्रकृत भाषा कॉमन है। वो भी प्रकृत भाषा यूज़ करते थे, ये भी प्रकृत भाषा यूज़ करते। प्रकृत क्या होती है? कॉमन पीपल की लैंग्वेज होती है। ठीक है, सो एंड हिज फॉलोअर्स बिकॉज दे यूज्ड प्रकृत। So there were several forms of Prakrit used in different parts of the country. प्रकृत के अलग अलग फॉर्म हैं, named after the regions in which they were used. मतलब प्रकृत भाषा जिस राज्य में भाषा बोली जाती है उस राज्य से उस लैंग्वेज का नाम रखा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, प्रकृत स्पोकन इन मगध वॉज नोन एज मगधी। मतलब मगध के लोग अगर प्रकृत बोलते हैं तो उसे क्या बोला जाएगा? मगधी। ठीक है, सो आज का लेक्चर हम यहीं एंड करते हैं। मैंने जो पॉइंट स्टिक कराई हैं, एक एक पॉइंट आपको अच्छे से लिखनी है, बहुत अच्छे से सारी पॉइंट्स लिखनी है आपको। ठीक है, यहाँ पेज 61 पे मैं एंड करती हूँ। आपको आज कौन कौन से पेजेस रीड करने हैं इस चैप्टर के? आज ये चैप्टर हमने बहुत सारा कर लिया, चालू ही आज किया था। सो पेज नंबर 57 से आपको पढ़ना चालू करना है, रीड करना। फिर 57 के बाद 58 पेज,
फिर 59 पेज रीड करना है, फिर 60 और ये 61, ठीक है। सो जहाँ तक मैंने आपको टिक करा है वो सारा आपको रीड करना है और एक एक लाइन अच्छे से लिखनी है, ठीक है। बहुत ही अच्छा और बहुत ही समझने वाला चैप्टर है, ठीक है। राइट ईच एंड एवरीथिंग प्रॉपरली एंड व्हाट्सएप मी। थैंक यू।